12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टारगेट 95 की सीरीज का। चैप्टर 1 का है रिलेशन एंड फंक्शन का, एग्जाम में आया हुआ और एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो आपको सबसे पहले तो 1-1 फंक्शन और ऑन-टू फंक्शन के बारे में ही पता होना चाहिए। पूरा सिलेबस अपलोड हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके वीडियो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहे हैं अगर एक फंक्शन ऐसा है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच का फंक्शन है, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है कि अगर आप उस फंक्शन में x की वैल्यू को x की जगह ऑड नंबर्स रखते हैं तो फंक्शन ये है, और इवन नंबर रखते हैं तो फिर फंक्शन ये है। तो चेक करो फंक्शन 1-1 है या फिर फंक्शन ऑन-टू है या फिर दोनों है। अगर बात करें इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए कैसे प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। ये एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल का ये इसका डोमेन है, ये मान लो इसका कोड, दोनों में ही नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 इतने में आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये फंक्शन हमारे पास है, ये डोमेन है, मतलब x की जगह आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है और जो भी उसके आंसर आने हैं उसको आपको कोडोमेन से मिला देना है। तो अगर 1 पुट करते हैं, फंक्शन 1 क्या है, ऑड नंबर, तो ऑड का मतलब इस वाले फंक्शन में x की जगह 1 पुट करो। 1 + 1 कितना है 2, तो 1 को मिला देंगे 2 से। ठीक, अब 2 पुट करना है, 2 क्या है इवन, तो 2 - 1 मतलब अगर ये इवन है तो फंक्शन ये लेंगे, x को रिप्लेस करो 2 से, तो 2 - 1 1, तो इसको 1 से मिला दिया। ऐसे 3 को 4 से, 4 को 3 से, 5 को 6, और आप देख रहे होंगे इसी तरीके सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे। सेट ए का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कि एम्प्टी होगा या फिर उसका किसी से रिलेशन नहीं होगा या फिर वो किसी से कनेक्ट नहीं होगा। जब सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट हैं तो ये 1-1 हो गया, सही बात है। और जितने भी एलिमेंट है हर किसी की एक यूनिक इमेज है, तो वो फंक्शन भी है। ऑन-टू का कंडीशन क्या थी कि सेट बी के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो, तो सेट बी के देखो सारे एलिमेंट कनेक्ट है। तो ग्राफिकली या फिर पिक्टोरियली हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि ये फंक्शन 1-1 भी है और ऑन-टू भी है। बट यार एक्चुअली में ऐसे करके नहीं आएंगे क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन से हमें इसको बाकायदा पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको नॉर्मली समझा दिया कि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है। अब आ जाइए फॉर 1-1। फॉर 1-1 की कंडीशन क्या होती थी कि दो हम लोग नंबर डोमेन से लेट करते थे, तो वो भी यहां पर भी सेम ऐसा ही करेंगे। इफ तो नहीं, लेट कर लेते, चलो लेट। हमने दो ऐसे नंबर लिए हैं x1 एंड x2, दो ऐसे नंबर लिए हैं जो कि बिलोंग करते हैं, और आप n बताना पड़ेगा आपको डोमेन के हैं। और यहां पे आपको यह भी बताना पड़ेगा x1 x2 है क्या, क्योंकि फंक्शन में इवन और ऑड की बात हो रही है। तो यहां पे लेट कर लेते हैं। x1 हमने ले लिया यार इवन, और x2 भी हमने क्या ले लिया जी इवन, ठीक है। और सच दैट ये आपको बताना पड़ेगा, इसमें केस बनेंगे। तो सच दैट f(x1) = f(x2), इसी तरीके से हम लोग करते हैं, सही बात है। तो x1 इवन है तो f(x1) क्या होगा, इवन वाले में रखो x की जगह पे x1, तो x1 - 1 f(x2) भी हमारा इवन है तो इसी में पुट करेंगे। x2 - 1 ये कैंसिल हो गया, तो x1 बराबर कितना हो गया जी, ये हमारा x1 बराबर हमारा क्या हुआ, x2 हो गया। तो ये हमारा 1-1 है अभी तक, लेकिन हमने ये किसके लिए लिया, इवन के लिए। सिमिलरली ऐसी ऑड के लिए भी आप करके दिखा सकते हैं। तो दोनों में x1 + 1 x2 + 1 दोनों बराबर आ जाएंगे। जब बात आती है केस 2 की, अगर हम बात करते हैं, जब हम बोलेंगे इफ x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, जब दो नंबर हमने लेट किए वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो। तो x1 को हमने ऑड लिया है और x2 को हमने इवन लिया। तो एक बात बताओ, क्या ऑड और इवन कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कंफर्म है, यहां पे एक चीज हम लिखेंगे, सच दैट x1 does not equals to x2। x1 और x2 कभी बराबर नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात है। तो अब निकालिए f(x1) क्या होगा, तो हम निकालेंगे f(x1). x1 क्या है, ऑड, तो ऑड की जगह रखो, तो ये कितना हो जाएगा, x1 + 1। ऐसे निकालो f(x2), तो ये कितना हो जाएगा, x2 - 1। अब एक बात समझेंगे, यहाँ पे x1 क्या था, ऑड, और ऑड में 1 ऐड किया, किसी भी ऑड में 1 ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर आता है, इवन नंबर के बराबर।
और x2 हमारा क्या है, x2 हमारा इवन, और इवन में से एक माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर है, ऑड नंबर के। तो एक बात बताओ, क्या इवन और ऑड कभी बराबर होंगे? तो fx1 डज नॉट इक्वल्स टू fx2, यस और नो? तो एकदम कंडीशन ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं होने चाहिए थे। सो इट इज 1 1, सो इट इज 1 1 1 1 की ये कंडीशन है कि अगर x1 x2 है, अगर वो बराबर है तो fx1 और fx2 भी बराबर होने चाहिए। देखो ठीक, अच्छा, और अगर हमने बोला है x1 x2 बराबर नहीं है तो fx1 और fx2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। अगर किसी बच्चों को x1 और fx क्या होता है इसमें अंतर नहीं समझ आ रहा है तो बेसिक बात है, आपको फर्स्ट चैप्टर क्या सारे चैप्टर पढ़ने के बाद ही ऐसे वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट 95 है। फिर भी आपको मैं बता देता हूं कि अगर x लिखा हुआ है इसमें और fx में अंतर क्या है। इसका मतलब ये कि x ये कोई एक एलिमेंट है और वो सपोज मैंने आपसे बोला कि सपोज वो 3 से कनेक्ट है, तो हम बोलेंगे कि fx इज इक्वल टू 3। मतलब क्या हुआ, x एक एलिमेंट है और वो कनेक्ट किससे है, 3 से। इसका मीनिंग ये होता है। ऐसे ही fx1 मतलब x1 कोई एलिमेंट होगा और वो किसी से कनेक्ट है, बस इतनी बात समझिए। तो हमने ये 1 1 के लिए आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो। अब आपको हम बताएंगे ये ऑन टू के लिए, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, इतने में आपको चलिए बताते हैं। तो ऑन टू के लिए केस में क्या होता है, फॉर ऑन टू, उसमें क्या होता है कि लेट कोई भी एक एलिमेंट लेट करते हैं जो कि हमारा किस में होना चाहिए, कोडोमेन में, कोडोमेन में, सच दैट fx इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे भी आपको वो बताना पड़ेगा केस 1 में कि y क्या हो सकता है। हमने कहा y मान लो ऑड नंबर है, क्या है। अब यहाँ से लॉजिक है जो आपको समझना, y ऑड है मतलब समझो y इसमें रहता है, x इसमें रहता है, ये वाला ऑड है। और इस फंक्शन में आप समझो कि ऑड वाला किससे कनेक्ट है, इवन वाले से। देखो अगर मैं आपसे बोलूं ये चीज समझने वाली, इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने कहा कि f की अब बात करते हैं कोडोमेन की, मतलब यहां से एक नंबर है y, यहां का एक नंबर है जो कि हमने लिया क्या कि y ऑड नंबर है, मतलब ये वाला जो नंबर है इधर वाला ऑड है। और ऑड कनेक्ट किससे हो रहा है, इवन से। देखो कैसे, अगर मैंने बोला कि x इज इवन, x का इवन, समझना x का इवन, और इवन में से एक कम होगा तो क्या हो जाएगा, ऑड जाके। कल पता नहीं कहाँ साउंड आ रहा है ये, तो अब इसको समझे। y अगर हमारा ऑड है तो नॉर्मली बच्चे लेंगे क्या, ये वाला फंक्शन लेना। नहीं भैया, ये वाला फंक्शन नहीं लेना, हम ये वाला फंक्शन लेंगे। क्यों, y ऑड कब होगा, मतलब ये वाला पोर्शन ऑड ही तो है। अगर x इवन है, समझेंगे x तो हम जो वैल्यू पुट करते हैं डोमेन से पुट किया इस फंक्शन में, इवन माइनस 1, इवन से कुछ भी कम होगा, एक कम होगा तो ऑड आएगा, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लेंगे, यहाँ पे fx जो हम लेंगे, यहाँ पे x माइनस 1 लेंगे, मतलब x माइनस 1 हमने लिया यहाँ पे fx, ठीक है। और fx किसके इक्वल है, y के इक्वल, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1, x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो y प्लस 1, fx बराबर x माइनस 1 है, तो x की जगह रिप्लेस कर दो y प्लस 1, x की जगह रिप्लेस कर दो y प्लस 1, तो y प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। आंसर हमारा कितना आ गया जी, y आ गया। मतलब यही करते थे ऑन टू में कि जो वैल्यू पुट की है y को लेट किया था, सॉल्व करके अगर हम y पर ही आ जाएं तो हम यहाँ पे लिखेंगे so all element of codomain has pre-image, मतलब वो किसी ना किसी से कनेक्ट है, सो इट इज ऑन टू। अब आप कहेंगे सर आपने केस 1 बनाया ऑड वाला, इवन वाला क्यों नहीं बनाया। तो यार इवन वाला अगर आप बना के दिखा सकते हो, या फिर लिख दो सिमिलरली, या फिर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, क्योंकि मैथ्स में जो चीज़ बार बार होती है हम उसको एक केस 2 y इवन, ऐसी हमारा ये। तो हमारा ये फंक्शन क्या है, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन टारगेट 95 में जो भी आपको मिलेंगे लॉजिकल होंगे, उनके लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो ये सीरीज चल रही है 10th की भी, अब 12th की भी, और केस स्टडी अलग से अपलोड हो रही है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके आप बताइए कि सर ये डाउट है। जय हिंद।